राधे राधे। तो अब मैं जा रही हूँ वृंदावन धाम यात्रा पर, अपनी दूसरी धाम की यात्रा। ऋषिकेश के बाद ये मेरी दूसरी धाम की यात्रा है, वृंदावन धाम की यात्रा। बड़े ही सुंदर माह में, कार्तिक माह में, जिसे कि भगवान का माह कहा जाता है, मैं उस माह में वृंदावन धाम जा रही हूँ। तो चलिए आप भी मेरे साथ चलिए वृंदावन धाम यात्रा पर और वहाँ का आनंद लीजिए। अब मैं दिल्ली से वृंदावन प्रस्थान कर चुकी हूँ, लगभग 7 बज रहे हैं। कुछ देर में हम पहुँच जाएंगे वृंदावन। सूर्य नारायण भगवान भी उदय हो रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। आज मेरे पिताश्री का जन्मदिन भी है, तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग वृंदावन धाम जा रहे हैं। सब लोग जा रहे हैं, मम्मी, पापा, मेरी छोटी बहन, हमारे 2 लड्डू गोपाल जो हमेशा हमारे साथ चलते हैं, वो भी तैयार होके बैठ चुके हैं। वो ड्राइवर थी। हमारे भगवान हमेशा ड्राइविंग स्टीयरिंग पर बैठते हैं, क्योंकि हमारे जीवन की गाड़ी वही चलाते हैं, तो हम हमेशा उनको आगे रखते हैं। अब मैं बांके बिहारी जी भगवान के मंदिर की गली में घुस चुकी हूँ। आप देख पा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। इतनी भीड़ है लोगों की। अब मैं बांके बिहारी मंदिर के बाहर से दर्शन करा रही हूँ आपको। अंदर में मोबाइल नहीं ले जा सकती, वहाँ पर मना है मोबाइल ले जाना। तो आप बांके बिहारी मंदिर का बाहर से दर्शन कर सकते हैं। बोलो बांके बिहारी की जय। चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं श्री राधा वल्लभ जी को। आप देख पा रहे हैं श्री राधा वल्लभ जी को। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वंशल। बड़े ही नज़दीक से आप श्री राधा वल्लभ जी को देख पा रहे हैं। मैंने आपको दिखाने की पूरी कोशिश करी है, पूरा प्रयास करा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं निधिवन में। हम निधिवन में प्रवेश कर रहे हैं। ये भगवान की रास भूमि है, यहाँ नित्य भगवान आते हैं और यहाँ रास करते हैं। आगे आपको दर्शन कराते हैं उस रंग महल का जहाँ पर भगवान नित्य रास कर विश्राम करते हैं। और यहाँ सब लोगों ने जाल से घेर दिया है हर तरफ से। बांके बिहारी जाते हैं, नित्य बांके बिहारी भगवान रास करने यहाँ आते हैं। ये जो वृक्ष है ये साधारण वृक्ष नहीं है, ये गोपियां हैं। रात में यही जब मंदिर बंद हो जाता है तो यही गोपियां बन जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ रास करती हैं। ये हमेशा हरी भरी रहती हैं, इनको कोई पानी नहीं दिया जाता है। इनकी शाखाएं झुक चुकी हैं, ये झुक चुकी है तब भी, ये पूरी बूढ़ी हो चुकी है। ये रंग महल है, यहाँ पर भगवान आकर रात में राधा जी का श्रृंगार करते हैं और यहाँ विश्राम करते हैं रात भर, और सुबह यहाँ से वापस बांके बिहारी मंदिर चले जाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है, फिर भी उनके पत्ते कितने हरे भरे हैं। ये बूढ़ी हो चुकी है पर फिर भी एकदम जहाँ भगवान रात में आकर रास करते हैं।
हा 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 हा। अभी यहाँ मम्मी पापा अभी नृत्य कर रहे हैं। यहाँ पर लोग नृत्य करते हैं, जैसे कि आपने अभी मुझको भी देखा। यहाँ बड़ी मुश्किल से मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ बंदर तुरंत मोबाइल छीन के ले जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर भगवान आके बैठते हैं जोड़े से, राधा रानी और कृष्ण जी, और फिर यहाँ से इस जगह पे उतर के वो रास करते हैं अपनी सारी गोपियों के साथ। ये रात में जितने भी वृक्ष हैं ये सब गोपियों में बदल जाते हैं, जितने भी वृक्ष हैं। बंदर यानी वानर राज जो है वो खुद यहाँ से अपने आप चले जाते हैं, सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। अब देखिए कितना अच्छा है, बंदर भी कितने समझदार हैं कि अपने आप ही वो यहाँ से चले जाते हैं। जय, ये वंशी चोर राधा रानी है। आप देख पा रहे हैं बड़े अच्छे से राधा कृष्ण की शाखा। अब मैं आ चुकी हूँ यमुना जी के तट पे। वहाँ सूरज अब अस्त हो रहा है, बड़ा ही शीतल जल है। अभी यहाँ हम दिया अभी हम आरती करेंगे, यहाँ दिया चढ़ाएंगे माता को, दिया दिखाएंगे कार्तिक मास में। बहुत ही सुंदर दृश्य है। उधर सूर्य अस्त हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था अपनी पिछली वीडियो में। मैं ऋषिकेश गई थी तो आपने देखा था गंगा जी को। और आप अब मेरी छोटी बहन राधा दीपदान कर रही है। इधर देखो, आरती करो, मैं दो हाथ लगाऊं। अब मेरी मम्मी दीपदान कर रही हैं। मेरे चेहरे में दिखाती है बच्चे। यहाँ पर दीपदान कर रहे हैं, ये तुलसी माता है। अभी हम भी यहाँ पर दीपदान करेंगे। ये इस्कॉन मंदिर है, यहाँ शाम की आरती हो रही है। अब मैं गंगा मैया को दीपदान कर रही हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब मैं तुलसी जी की आरती कर रही हूँ, उनको दीपदान कर रही हूँ उनका। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं कृपालुदास जी महाराज के प्रेम मंदिर में। हम प्रवेश कर रहे हैं अंदर, भी बाहर की छवि देख सकते हैं आप। दर्शाई गई है यहाँ भगवान की सारी लीलाएं दर्शाई गई हैं। बहुत हरियाली भी है। अभी आपको मैं अंदर से भी दिखाने का पूरा प्रयास करूंगी। बहुत ज़्यादा भीड़ है। कालियानाथ के ऊपर ठाकुर जी कालियानाथ के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। उनके मुंह से उनके कालियानाथ के मुंह से रंग बह रहा है।
अभी हिल रहे हैं वो, और कृष्ण जी भी गोल गोल घूमने लगे कर रहे हैं। इधर कालिया नाग की धर्मपत्नियां खड़ी हुई हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। यहाँ लिखा है जय श्री कृष्णा। हाँ, एक एक लेटर ऐसे घुमा दो ना आगे। आपको मैं पूरा दिखाते चल रही हूँ। फाउंटेन आगे शुरू हो गया, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। प्रयास पूरा करूंगी आपको दिखाने का। फाउंटेन शो ये वो दृश्य है जब कान्हा जी अपनी गैया को लेकर गैया चराने जाते थे अपने सखाओं के साथ, और ये बलराम जी हैं, उनके सारे सखा हैं। ये चल रहा है फाउंटेन शो। अरे वाह, ये देखिए नीचे जब भी आया था, और जब कैमरा ब्लर हो जा रहा है तो दिख रहा है जैसे आग निकल रही है। ये 3D फाउंटेन चल रहा है। बड़ा ही सुंदर 3D फाउंटेन चल रहा है। यहाँ नीचे लिखा है कृपालु वंदे जगत गुरु। ये कृष्ण जी अपने गोप सखा के साथ बैठे हुए हैं, वहाँ पर रास हो रहा है। चलिए वहाँ ले चलते हैं आपको। ये देखिए भगवान रास कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण हर गोपी के साथ रास कर रहे हैं, और बीच में वो राधा जी के साथ रास कर रहे हैं। हर गोपियों के साथ प्रभु श्री कृष्ण रास कर रहे हैं, और बीच बीच में एकदम बीचों बीच में राधा जी के साथ रास कर रहे हैं। ये गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पर पकड़ा हुआ है, भगवान ने उठाया हुआ है। जब इंद्रदेव को घमंड हो गया था तो गोवर्धन पर्वत के नीचे सारे गांव को, पूरे गांव को कृष्ण जी ने अपनी कानी उंगली पर पकड़ के रक्षा करी थी उनकी। ऊपर से पानी गिर रहा है, बड़ा ही अच्छा। बाकी सारे गांव वाले उनकी मदद कर रहे हैं लकड़ी से पकड़ करके। उन्हें ऐसा लग रहा है, परंतु ऐसा है नहीं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वे मदद कर रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कान्हा जी ने अपने हाथों पे कर रखा है पूरे गोवर्धन पर्वत को, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है। ये कृपालु महाराज जी का भजन कीर्तन चल रहा है। अब यहाँ आपको छोटी छोटी झांकियाँ दिखाते हुए अब मैं बाहर निकलूँगी। भजन कीर्तन करते हुए थे ये राधा कृष्णा, बड़ी ही मनमोहक छवि है। ये देखिए यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, पीछे पूरी पृथ्वी दिख रही है। पृथ्वी का चित्र बनाया हुआ है। ये एक तट पर बैठे हैं राधा कृष्ण, पीछे गोपियां हैं आरती कर रही है। मेवा, पकवान, मिठाई, हटरी की झांकी। ये राधा जी के साथ झूला झूल रहे हैं। आसपास हिरण है, बकुला है और मोर है। हाँ, ये गोपियाँ खड़ी हुई हैं आसपास, और वो झूला झूल रहे हैं राधा जी के साथ। वो माला लेकर खड़ी हैं, यहाँ तबला बजा रही हैं, वो नृत्य कर रही हैं। इधर ये वीणा बजा रही हैं, उधर वो हवा कर रही हैं भगवान को। तो अब मैं अपने आश्रम वापस आ चुकी हूँ, कमल कुंज। ये वहाँ के राधा कृष्ण हैं, बड़े ही मनमोहक छवि है। और मेरे पहले दिन की यात्रा समाप्त हुई। अब मैं आपको कल की यात्रा दिखाती हूँ, जो कि आपको मेरी अगली वीडियो में मिलेगा।